Hello friend, welcome back to our channel. Today we will start maths प्रवाहा मैथ्स वर्कबुक फॉर क्लास 6-7 स्टूडेंट। इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 96। तो और फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग। इनमें क्या करना है हमें, ये पॉइंट्स वाले कुछ डेसिमल्स वाले हमें कुछ नंबर्स दिए हैं, इनका क्या करना है, सम करना है, इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद हमारे पास आ रहा है 5.55 एंड 5। नेक्स्ट को हमने ऐड किया तो हमारे पास 81.843। नेक्स्ट आ रहा है 15.325, 315.625। नेक्स्ट आ रहा है 666.066। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, हम इनको सब्ट्रैक्ट करना है। रुपीज़ 18.53 फ्रॉम रुपीज़ 20.35। 20.35 में से 18.53 को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमारे पास आ रहा है 1.82। नेक्स्ट 335.02 में से 202.2 मीटर है, सब्ट्रैक्ट करना है तो 537.22। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है 2.9 और ऐसे ही सारों का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। इसमें क्या बोल रहे हैं देखिए, रशीद बोट मैथ्स बुक फॉर ₹35.75 एंड बोट साइंस बुक फॉर ₹32.60 एंड फाइंड द टोटल मनी स्पेंड बाय रशीद। रशीद ने क्या किया है, मैथ्स की बुक को बोट किया और साइंस की बुक को बोट किया, तो उसकी टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड करी थी, ठीक है, वो हमें बतानी है। तो रशीद ने मैथ्स की बुक ली थी 35.75 में और साइंस की ली थी 32.60 में है। तो टोटल मनी उसने कितनी स्पेंड करी थी, तो टोटल के लिए इनको ऐड कर देंगे। तुम्हारे पास 5, 13, 1 कैरी जाएगा, 5 to 7 और 8 और 6, 68.35 रुपीज़। नेक्स्ट है सुनीता कवर्स 15 किलोमीटर एंड 268 मीटर ऑफ डिस्टेंस बाय बस। बस से सुनीता डिस्टेंस कवर करती है इतना और कार से करती है इतना 7 किलोमीटर 7 मीटर और 500 मीटर करती है वो फुट टू रीच हर स्कूल। हर स्कूल तक पहुंचने से वो पैदल चलती है, ठीक है। हाउ फार हर स्कूल फ्रॉम हर हाउस, उसका घर स्कूल से कितनी दूर है, वो डिस्टेंस हमें बतानी है। तो टोटल डिस्टेंस को जब हम ऐड करेंगे, मतलब जितनी भी जो डिस्टेंस है कार वाली, बस वाली और पैदल चलने वाली, सारी को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल जो डिस्टेंस है वो आ जाएगी, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी आई यहाँ पर हमारे पास आई है 22 किलोमीटर 775 मीटर, ये टोटल डिस्टेंस आ गई, ठीक है। नेक्स्ट है राजू बाइज ए बुक। राजू ने एक बुक को बाय की है 35.65 रुपीज़ एंड ही गेव 50 रुपीज़ टू द शॉपकीपर। उसने क्या किया, 50 रुपीज़ शॉपकीपर को दे दिए। हाउ मैनी रुपीज़ डिड शॉपकीपर रिटर्न, मतलब क्या करेगा, इतने की बुक थी 35.65 रुपीज़ की और 50 रुपीज़ उसने शॉपकीपर को दिए, तो वापस उसे वो शॉपकीपर कितने मनी वापस रिटर्न करेगा उसे। तो 50 जो उसने टोटल दिए थे उसमें से क्या करेंगे 35.65 को अगर माइनस करेंगे तो जो रिटर्न मनी है वो कितनी होगी उसकी 14.35 रुपीज़, ठीक है। ये उसकी मनी आ जाएगी। ये हमारी वर्कशीट डन होती है 96 और अब हम स्टार्ट करेंगे 97। तो 97 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सॉल्व द क्वेश्चंस गिवन बिलो। हमें इनको क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करना है, 3 2 ज़ा 6, 6 और 4 10, 3 और 5 8, 8 डिवाइडेड बाई 8 1, 3 और 5 8, 8 8 ज़ा 64, 10 में से 5 गया 5, 5 7 ज़ा 35, 23 में से 5 गया 7 18, 18 5 ज़ा 90, 3 5 ज़ा 15, 15 5 ज़ा 75, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, यूज़ द ब्रैकेट। हमें क्या करना है, ब्रैकेट को यूज़ करना है एट द राइट प्लेस पे एंड करेक्ट आंसर है वो ढूंढना है हमें, ठीक है। जैसे मेरे हमारे पास यहाँ पे = 6 दिया है तो हमें ऐसा कुछ ब्रैकेट लगाएंगे कि हमारे पास आंसर है जो 6 आ जाए। तो यहाँ से यहाँ तक हम ब्रैकेट लगाएंगे कि 4 5 ज़ा 20, 5 और 1 क्या हो गया 6। पहले डिवीज़न को करेंगे 3 4 ज़ा 12 और 20 और +4 24, 24 में से 1 गया 23, 14 और 1 कितना हो गया 15, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 8 किया, 16 और 8 कितना हो गया 24 और 3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया हमारे पास 8। नेक्स्ट करेंगे 3 और 6 9, 9 को 18 को 9 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2।
नेक्स्ट हम करेंगे यूज़ द साइन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीज़न, अराइव एट द करेक्ट आंसर। हम यहाँ पे ब्रैकेट खुद को लगाने की 25 आना चाहिए। तो मैंने क्या किया, पहले इन दोनों को ऐड किया, 4 और 6 कितना हो गया 10, ठीक है। और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा, 10 5 ज़ा 50, 50 को क्या किया 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड करने के बाद कितना गया हमारे पास 25। नेक्स्ट क्या किया, 4 मल्टी 4 किया 16, या प्लस का साइन लगा दिया, 2 4 जा 7 2 ज़ा 14, 16 और 14 क्या हो गया 30, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, तो 30 में, और यहाँ पे माइनस का साइन लगाया, 30 में से 6 क्या 24। नेक्स्ट क्या किया, 8 में से 8 को 8 से डिवाइड किया तो 1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 4 यहाँ पे माइनस का साइन लगा दिया, तो 4 में से 3 गया 1। नेक्स्ट क्या किया, 5 और 3 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो 8 और 1 कितना हो गया, और यहाँ पे क्या साइन लगा दिया हमने, सॉरी यहाँ पे लगा लिया माइनस का, तो 16 में से 8 गया हमारा हो गया 8, और 8 में 1 ऐड करेंगे तो क्या गया 9, सॉरी तो ये वाले का आंसर नहीं निकल रहा है राइट, तो आप इसको एक बार छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है एफ़ का, तो एफ़ का करेंगे 2 मल्टी 3 क्या आ गया 6, तो 10 और 6 क्या आ गया 16। नेक्स्ट है सॉल्व द 8 मल्टी, रुको एक बार सेट कर लेती हूँ। देखिए सॉल्व द गिवन नंबर्स, तो 8 + 5 मल्टी 5 माइनस 4, तो 5 5 ज़ा 25, 25, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया 4, तो 25 और 4 29, ऐसे 8 6 ज़ा 48, ठीक है। 48 में से 3 में से ये गया -3, तो ये कितना आ जाएगा 45, ठीक है, -3 आ गया, तो 48 में से -3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 45। नेक्स्ट ऐसे 46 और 50 आ जाएगा। नेक्स्ट है सम ऑफ द नंबर्स गिवन इन द फॉलोइंग टेबल, -8 + 6, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस का साइन आ जाएगा, इसलिए हम नेगेटिव लिखेंगे, और 8 में से 6 क्या -2, यहाँ पर माइनस माइनस क्या आएगा, साइन माइनस का आएगा, और इन दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा -22। यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे ये पॉजिटिव वाला लार्ज है, तो यहाँ पर पॉजिटिव, और 27 में से -13 करेंगे तो +14, ठीक है। -35 + -21, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा -56। ये वर्कशीट डन होती है हमारी 97, और अब हम स्टार्ट करेंगे 98। देखिए तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 98 में, डू द डिवीज़न गिवन बिलो, इन्हें क्या करना डिवीज़न करना है। तो 12 6 72, 72 में से 2 में से 2 गया 0, 8 में से 7 गया 1, और यहाँ से 6 नीचे लेके आएंगे, और 12 8 जा 96, तो 10 हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया रिमाइंडर बच गया, ठीक है। नेक्स्ट है 22 ज़ा 40, तो ये 6 और 1 और 0 नीचे लेके आएंगे, 28 जा 160, तो रिमाइंडर क्या बच गया 0। नेक्स्ट है 22 4 जा 88, यहाँ पर 8 में से 8 गया 0, 9 में से 8 गया 1, और ये 0 आ गया। 22 4 जा 88, तो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास 2, और यहाँ पर क्या बचा 1, और 7 को नीचे लेके आएंगे। ये ब्लैंक बॉक्स यहाँ बनाना था, बाय मिस्टेक इन्होंने यहाँ बना दिया, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे 22 5 ज़ा 110, ठीक है, 1 ये 1 है यहाँ पर 110, तो 7 में से 0 में से 7 गया 7, 2 में से 1 गया 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा आ गया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड एंड चेक योर आंसर बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड करना है हमें और आंसर को चेक करना है। देखिए 9 4 ज़ा 36, यहाँ 7 बच गया, यहाँ पर 8 नीचे लेके आएंगे, 9 8 ज़ा 72, तो 6 रिमाइंडर आ गया, 10 9 ज़ा 90, यहाँ पे 0, फिर 0 उतारेंगे, तो टेबल नहीं जा रही तो हम यहाँ पर 0 लगाएंगे, ठीक है। 12 2 ज़ा 24, तो यहाँ पर 0, 3 में से 2 गया 1, नीचे लेके आएंगे 8, तो 12 9 जा 108, ये 0 बचेगा, ऊपर से फिर 0 लेके आए, टेबल नहीं जा रहा तो हम 0 लगाएंगे, ठीक है। 6 1 जा 6, 0 बचेगा, 7 को नीचे लेके आएंगे, 6 1 जा 6, 1 बचेगा, फिर 8 को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो 6 3 जा 18, ये हमारे पास रिमाइंडर बचेगा 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लाई एंड चेक द आंसर बाय डिवीज़न, इनको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, तो 336 आएगा, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी करेंगे तो 770,
और 1116, 1275। नेक्स्ट है इफ़ ए वेसल कंटेन, एक वेसल है उसमें 4500 मिलीलीटर ऑफ कर्ड है, हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ 25 मिलीलीटर कैपेसिटी कैन बी फिल्ड विद दिस, कितनी ग्लासेस है वो इतनी कैपेसिटी के वो फिल हो सकेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्लासेस आ जाएंगे, इतने ग्लासेस है वो 25 मिलीलीटर कैपेसिटी के फिल हो सकते हैं। तो 25 1 जा 25, तो यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 4 में से 2 गया 2, और फिर क्या करेंगे 0 को नीचे लेके आएंगे। 25 8 जा 200, फिर 0, फिर एक 0 को हम नीचे और लेके आएंगे, सॉरी ये वाली 0 लेके आएंगे फिलहाल तो हम यहाँ पर, फिर ये 0 नीचे लेके आएंगे, टेबल नहीं जा रहा तो हम 0 लगाएंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 ग्लासेस। ये हमारी वर्कशीट डन होती है 98, और अब हम स्टार्ट करेंगे 99 में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए डू द डिवीज़न करना है हमें। 35 1 जा 35, 7 में से 5 गया 2, 4 में से 3 गया 1, और क्या करेंगे 3 को नीचे लेके आएंगे। 35 3 जा 105, तो क्या आएगा 8, यहाँ पर 1 और 2 को नीचे लेके आएंगे। 35 5 जा 175, तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर 7, और 0 को नीचे लेके आएंगे। 35 2 जा 70, और रिमाइंडर बचेगा 0। नेक्स्ट करेंगे 23 9 जा होते 207, तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पर 4, यहाँ पे नीचे 8 लेके आएंगे। 23 2 जा 46, फिर 2 बचेगा, 3 को नीचे लेके आएंगे। 23 1 जा 23, रिमाइंडर 0। नेक्स्ट करेंगे 11 5 जा 55, 8 में से 5 गया 3, 4 को नीचे लेके आएंगे। 11 3 जा 33, 4 में से 3 गया 1, और 2 को नीचे लेके आएंगे। 11 1 जा 11, 2 में से 1 गया 1, और 1 को फिर नीचे लेके आएंगे। 11 1 जा 11, तो रिमाइंडर बचेगा हमारे पास 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग डिविजन्स को हमें सॉल्व करना है। तो देखिए 12 3 जा 36, 1 बचेगा, यहाँ पर 4 नीचे लेके आएंगे। 12 1 जा 12, तो 2 बचेगा, 4 को लेके आएंगे। 12 2 जा 24, 0 बचेगा, 0 को लेके टेबल नहीं जा रहा है, हम 0 लगाएंगे। नेक्स्ट है 10 1 जा 10, 8 बचेगा, 0 लेके आएंगे। 10 8 जा 80, 0 1 लेके आएंगे, टेबल नहीं जा रही है, 0 लगाएंगे, फिर 2 को उतारेंगे। 10 1 जा 10, तो 2 रिमाइंडर आ जाएगा। नेक्स्ट है 13 3 जा 39, 1 बचेगा, 5 को नीचे लेके आएंगे। 13 1 जा 13, 2 बचेगा, 3 को नीचे लेके आएंगे। 13 1 जा 13, तो 1 और 0 10 बचेगा, 5 को नीचे लेके आएंगे। 13 8 जा 104, तो 1 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड सोल्व द फॉलोइंग, इनको भी क्या करना है हमें ऐसे ही एज इट इज़ डिवाइड करते जाना है। 70 से डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ रहा है आंसर हमारा 633, और रिमाइंडर आ रहा है 56। इसमें कर रहे हैं तो आ रहा है आंसर हमारा 5465, और रिमाइंडर आ रहा है 0। नेक्स्ट 18 से कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, और आंसर हमारा आ रहा है 3552। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हमारी वर्कशीट डन होती है 99, और अब हम स्टार्ट करेंगे वर्कशीट 100। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल बाय द डिवीजन मेथड। इनको डिवीजन करेंगे। 2 18 जा 36, 2 24 जा 48, 2 36 जा 72, 2 9 जा 18, 2 12 जा 12 2 जा 24, 18 2 जा 36। आगे 2 के टेबल में 9 नहीं आ रहा, तो 9 एज इट इज़ लिखेंगे। 6 2 जा 12 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। फिर 3 पे जा रहा है, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, और 3 3 जा 9। ऐसे इनको फिर डिवीजन मेथड से क्या करेंगे, इनका लिस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब इनका एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेकंड में क्या करना है, पहले 12 का एलसीएम निकालेंगे, फिर 24 का निकालेंगे, और फिर 36 का निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ हमें बताना है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों में कॉमन होता है हाईएस्ट। इसमें 2 2 और 2 2 2 2 और 3 3 3, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टी 3 2 मल्टी 2 मल्टी 3, तो एलसीएफ क्या आ जाएगा 12। नेक्स्ट ऐसे करेंगे 16 का, फिर 120 का, और 240 का। तो इसमें क्या करेंगे 2 2 2 2 2 2 3 3 3 5 5 5, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा 2 2 3 और 5, तो एचसीएफ हमारा आ जाएगा 60। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट करेंगे द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 8 एंड 12। 8 एंड 12 की क्या है,
लिस्ट कॉमन मल्टीपल्स कौन से हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 24। हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल 18 एंड 30 के हो जाएंगे 6। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 12, 16 एंड 24 से कम्प्लीटली जो डिवाइड होता है, पहले इनके एलसीएम निकालेंगे 12 के, फैक्टर्स लिखेंगे, फिर 16 के और फिर 24 के। तो इनमें कॉमन आ रहे हैं यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है, और 2 इन दोनों में है, फिर इसमें नहीं है, तो इनको नहीं लेंगे। तो ग्रेटेस्ट नंबर है जो मतलब एचसीएफ निकालना है वो कितना, जो 2 × 2 हमारा 4 आ जाएगा। नेक्स्ट है द perimeters of 3 tanks are 6 meter, 10 meter and 8 meter respectively. Find the smallest length of rope that can be roped around each tank completely. तो क्या करेंगे, 6, 10 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो एलसीएम हमारे पास सॉरी एलसीएम निकालेंगे, फिर इसमें से क्या करेंगे हम, स्मॉलेस्ट लेंथ, ठीक है, उसके निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या, 2 × 2 × 2 × 3 × 5। सॉरी मैंने यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ लिख दिया था, ये आएगा एलसीएम। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इनका, नहीं इनमें कॉमन है, दोनों में सेम टेबल से ही जा रहा है, तो ये एचसीएफ ही हो जाएगा। ठीक है, तो वो आ रहा है हमारे पास 120 मीटर। ये वर्कशीट हमारी डन होती है 100। और नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय।